गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर 7 स्टेट गवर्नमेंट। हमने इससे पहले अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा बेटा। मैंने आपको 4-5 दिन से एक्सरसाइज करवाई है बेटा। वेरी शॉर्ट की मैंने आपको 2 पार्ट्स में बांट के आपको होमवर्क दिया। लॉन्ग के भी 2 पार्ट्स में बांटे थे। तो आप बेटा ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। जो आपने 6 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए जिन बच्चों ने, वो मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे उस होमवर्क को भेजे 1 बाय 1। जैसे एक दिन आप वेरी शॉर्ट भेजिए, जैसे जैसे मैंने डे वाइज आपको होमवर्क दिया है, एक एक दिन का होमवर्क एक एक दिन में भेजे, एक साथ ना भेजे बेटा। तो क्लियर हुआ बेटा 6 चैप्टर, और उसको लर्न करते रहिए क्योंकि 7 चैप्टर अपना स्टार्ट हो गया है। साथ में आप 6 चैप्टर को लर्न करते रहिए। लर्न इट आपको हर रोज़ मिला है। तो रिटर्न वर्क कंप्लीट हो गया होगा सभी का। और मुझे आज से ही अपना जैसे वेरी शॉर्ट आज भेज दीजिए, उसके अगले दिन आप शॉर्ट के 5 क्वेश्चन, उसके अगले दिन 6 to 10, फिर लॉन्ग के 1 to 3, ऐसे आप रोज़ होमवर्क जैसे मिला है उस हिसाब से आप भेजते रहिएगा। तो आज हम क्या करेंगे बेटा, जैसे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ा वैसे हमारा स्टेट गवर्नमेंट है। बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं बेटा, सिर्फ जो उनके नाम हैं वो अलग हैं। लगभग सिमिलरिटीज़ हैं, जो डिससिमिलरिटीज़ हैं उन पे आप फोकस कीजिएगा तो आपको ये चैप्टर और भी छोटा और इजी लगेगा। क्योंकि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत दिन तक देखा, क्योंकि वो एक लंबी प्रोसेस थी। सेंट्रल था, केंद्र सरकार थी, उसको समझाना और समझना दोनों चीज़ ही ज़रूरी था। अब स्टेट गवर्नमेंट आपको ऐसा लगेगा कि हमने वो उसमें भी पढ़ा था और ये इसमें भी है, तो इसलिए आसान हो जाएगा। सिर्फ हम नाम पे ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे उसका नाम क्या था और यहाँ पे उस चीज़ का नाम क्या है। तो राज्य सरकार, जैसे हमारे राज्य कौन सा है, राजस्थान है, तो राजस्थान सरकार है वो स्टेट गवर्नमेंट है। उसमें कैसे काम होता है, जैसे सेंटर में वर्क होता है वैसे हमारे स्टेट में भी वर्क होता है। सेम प्रोसेस है बेटा। जैसे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और उसके फंक्शन, यानी निर्माण करना राज्य की विधायिका का और उसके कार्य कैसे होती है। राज्य विधायिका का निर्माण वो देखिए, और उसके कार्य क्या क्या होते हैं। संविधान के अनुसार जो लेजिस्लेचर है वो अरेंज की गई है एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के हर राज्य में लेजिस्लेचर है। आर्टिकल अंडरलाइन कीजिए बेटा। आर्टिकल 168 जो है संविधान में वो ये कहता है देयर विल बी, क्या होना चाहिए बेटा, लेजिस्लेचर होना चाहिए ईच स्टेट में। जो क्या करेगा, विल बी फाउंड बाय, जो बनता है, यानी लेजिस्लेचर का निर्माण कौन करता है, गवर्नर विद 2 हाउसेज। जैसे वहाँ क्या था, प्रेसिडेंट। सेंट्रल में ध्यान दीजिए बेटा, गवर्नर की जगह क्या था, प्रेसिडेंट, और उसके 2 हाउसेज कौन से थे, राज्यसभा और लोकसभा। यहाँ पे 2 हाउसेज होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझ में आ गया। नामों में अंतर कितना है बेटा इसमें। कुछ गवर्नर होते हैं, उसके 2 हाउसेज होते हैं सम स्टेट्स में, और विद 1 हाउस इन सम स्टेट्स। यानी कुछ राज्यों में तो बेटा 2 हाउसेज होते हैं और किसी में 1 होता है, यानी लगभग सभी में 1 तो सभी में ही होता है। लेकिन हमारे जो देश में है 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें 2 सदन हैं राज्यों में। तो द स्टेट विच हैज़ 2 हाउसेज, जिनके 2 हाउसेज हैं, देयर नेम रिस्पेक्टिवली असेंबली एंड लेजिस्लेचर काउंसिल। यानी जहाँ पे 2 सदन हैं उनमें विधानसभा और विधान परिषद, उन सदनों के नाम है बेटा, अंडरलाइन कर लो, विधानसभा एंड विधान परिषद। इन ईच स्टेट, हर राज्य में क्या होता है बेटा, देयर इज़ अ हाउस ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। वहाँ पे हाउस होता है चुने हुए प्रतिनिधियों का। ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पे बेटा, अडल्ट वोटिंग जो राइट्स होते हैं, साइट्स नहीं बेटा, राइट बाय द पीपल। प्रिंटिंग मिस्टेक बेटा, एस की जगह आर कर लीजिए। बेसिक जो अडल्ट वोटिंग राइट्स होते हैं पब्लिक के, उसके आधार पर हमारे इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका एक हाउस होता है। दिस लेजिस्लेचर हाउस इज़ कॉल्ड असेंबली। इसी को हम क्या कहते हैं, असेंबली यानी विधानसभा कहते हैं। इस विधायिका को हम विधानसभा कहते हैं, जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। जैसे लोकसभा में भी यही होता है बेटा। द स्टेट विच है द सेकेंड हाउस, और जो राज्य जिसके दूसरा हाउस होता है वो लेजिस्लेटिव आर कॉल्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव का जो दूसरा सदन होता है उसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। जो लेजिस्लेचर होता है स्टेट का विल बी 1
हाउस या फिर बोथ द हाउस, जो राज्य का लेजिस्लेचर होता है उसके एक सदन हो सकता है और दोनों भी सदन हो सकते हैं। द राइट टू डिसाइड दिस डिपेंड ऑन, ये जो अधिकार है ये डिसाइड करने का, ये किस पर निर्भर करता है बेटा? इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट के, उनके आधार पे होता है कि उसमें एक सदन होगा या 2 सदन होंगे उस राज्य में, और जो इंडियन पार्लियामेंट है उस पर डिपेंड करता है। वर्तमान में बेटा आपकी बुक में 7 स्टेट्स दे रखे हैं। आपने अभी फ़िलहाल पढ़ा होगा पिछले साल ही जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया बेटा, ठीक है, तो वो स्टेट नहीं रहा, यूनियन टेरिटरी है। तो अब हमारे जो 7 स्टेट्स थे जिनमें 2 हाउसेज़ हैं, जैसे प्रेजेंट में, उसमें जम्मू कश्मीर को हटा दें तो बेटा कितने हो जाएंगे? 6। तो आप इसको क्या करेंगे? 6 स्टेट कर लीजिए। करेक्शन है बेटा ये इसमें, जैसे उत्तर प्रदेश है, इसमें 2 हाउसेज़ हैं बेटा, जम्मू कश्मीर को हटा दीजिए। महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। ये ऐसे प्रशासन है जहाँ पे 2 हाउसेज़ हैं, और जो बच गए स्टेट वहाँ पे क्या है बेटा? 1 हाउस है। एडमिनिस्ट्रेटर कितने का है? 1 हाउस का है। और इन जो 6 स्टेट्स में, यहाँ भी 7 की जगह 6 कर लीजिए बेटा, 2 हाउसेज़ हैं लेजिस्लेचर के लिए और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ द फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स, जैसे हमारे सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंट्रल जो गवर्नमेंट था उसमें भी 3 कंपोनेंट्स थे। गवर्नर की जगह था वहाँ पे प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली की जगह था लोकसभा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह था राज्यसभा। क्लियर बेटा? नाम बदल गए, चीज़ वही 3 है, वहाँ भी 3 थी, 3 कंपोनेंट्स है, यहाँ भी 3 कंपोनेंट्स है। गवर्नर यानी राज्यपाल, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम कह सकते हैं पहला और लोअर हाउस यानी निम्न सदन, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम कह सकते हैं सेकंड और अपर हाउस। सेम है बेटा, जैसे राज्यसभा को हम कहते हैं वही चीज़ इसमें है, और लोकसभा को जो कहते हैं वो असेंबली है। अब आप आ जाइए अपने फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कैसे फॉर्मेशन होता है बेटा लेजिस्लेटिव असेंबली का? इसमें निर्माण देखिए, सभा कैसे, विधानसभा कैसे बनती है, उसमें हम पहले देखेंगे नंबर ऑफ़ मेंबर्स, उसके बाद देखेंगे हम रिजर्वेशन होता है बेटा सीट्स का, यानी जो वहाँ सीटें होती हैं उनमें आरक्षण होता है। फिर हम उसका इलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, फिर उनके मेंबर्स की क्वालिफ़िकेशन को देखेंगे, फिर उनका टर्मिनेशन देखेंगे मेंबरशिप का, यानी उसका कार्यकाल क्या होता है, और उसके बाद हम जो 5th पॉइंट है बेटा उसमें टेनर देखेंगे, यानी समय अवधि कितनी है, ठीक है, या इसका हम मेंबरशिप टर्मिनेशन होता है कि किस तरीके से वो किस सिचुएशन में अपनी सदस्यता को खो देते हैं उनके सदस्य, वो देखेंगे। टेनर में उनकी समय अवधि देखेंगे, यानी उस असेंबली की कितने साल तक कार्यकाल होता है। फिर ऑफिस बैरियर में हम देखेंगे बेटा कि जो वहाँ के पद अधिकारी होते हैं, यानी अधिकारी होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं असेंबली के। तो ये हमारे जो 6 पॉइंट हैं, ये आज हम इनमें से अपने 3 पॉइंट्स को करेंगे बेटा। फिर नेक्स्ट हम करेंगे क्वालिफ़िकेशन से लेके और पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर तक, कल हम करेंगे इसको, और आज के लिए इलेक्शन प्रोसेस तक करेंगे। देखिए कैसे होती है इसकी 3 पॉइंट्स में हम पढ़ते हैं। असेंबली क्या है बेटा? हमारा फर्स्ट और पॉपुलर हाउस है, ठीक है, फर्स्ट और पॉपुलर हाउस है लेजिस्लेचर का, ये आपको पता होना चाहिए। और फर्स्ट पॉइंट में हम नंबर ऑफ़ मेंबर्स पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट हैव बीन डिसाइडेड। संविधान में ही जो उनका मिनिमम यानी न्यूनतम और मैक्सिमम अधिकतम जो संख्या है सदस्यों की, किसकी? लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो कही गई है या डिसाइड की गई है। आर्टिकल के नीचे अंडरलाइन कर लिया। आर्टिकल जो हमारा 170 है संविधान का, उसके अनुसार क्या है बेटा? जो मैक्सिमम नंबर होते हैं मेंबर्स की लेजिस्लेटिव असेंबली में राज्य में, वो होती है 500, ठीक है। मैक्सिमम 500 सदस्य हो सकते हैं किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी किसी भी राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली में। और जो मिनिमम होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? फॉर द मिनिमम इज़ 60। बेटा आपका ये इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसको देख लीजिएगा, आपकी बुक में होगा 60, यानी अधिकतम हम 500 सदस्य रख सकते हैं और कम से कम 60 होने चाहिए, तभी विधानसभा बनती है। और फॉर द इलेक्शन, चुनाव के लिए, ईच स्टेट डिवाइडेड ऑन जोग्राफिकली बेसिस, यानी भौगोलिक स्तर पर उनको डिवाइड कर दिया जाता है हर राज्य को। इन मैनी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी विधानसभा क्षेत्रों में,
जैसे हम कहें दैट मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंट, क्या करता है, रिप्रेजेंट एटलीस्ट 75,000 पॉपुलेशन। ध्यान से देखिएगा बेटा, जो मेंबर होता है विधानसभा को का एक मेंबर 75,000 जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। यानी एक जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए होता है वो उसको एक एमएलए 75,000 जो पॉपुलेशन हो उसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए अब हम रिकॉल करते हैं कि हमने फर्स्ट पॉइंट में द नंबर ऑफ़ मेंबर्स में क्या पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा कि आर्टिकल 170 में ये दिया गया है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें अधिकतम जो है 500 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम 60 होने चाहिए। ठीक है, जोग्राफिकली बेस पे इसको विधानसभा क्षेत्रों को बांटा जाता है और एक रिप्रेजेंटेटिव 75,000 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और मिनिमम और मैक्सिमम जो नंबर है वो हमारे संविधान में ही डिसाइड किया गया है, जिसमें आर्टिकल 170 में हमें मिलता है, ये कहा गया है। अब आ जाइए रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स, किस तरीके से सीटों का रिजर्वेशन होता है। 95 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2009 में हुआ था, यानी संवैधानिक संशोधन, उसमें ये अरेंजमेंट की गई है रिजर्वेशन की ऑफ प्लेस फॉर शेड्यूल कास्ट यानी SC, शेड्यूल ट्राइब ST और द स्टेट लेजिस्लेचर अप टू जनवरी 2020। यानी जो राज्य की लेजिस्लेचर है उसको जनवरी 2020 तक ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो सीटें हैं वो डिसाइड की गई हैं। 95 जो हमारा संवैधानिक संशोधन हुआ था 2009 में। आफ्टर द इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जब इलेक्शन हो जाता है किसी भी राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो जो गवर्नर होता है बेटा वो रिस्पेक्टिव जो स्टेट होता है, ठीक है, जो राज्य होता है उसमें एग्लो इंडियन जो कम्युनिटी होती है नॉट गॉट प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलता ही नहीं है बेटा असेंबली में, दैट कैन नॉमिनेटेड, तो उसको नॉमिनेट करता है। जैसे राष्ट्रपति भी एग्लो इंडियन जो लोकसभा में 2 एग्लो इंडियंस को जो नॉमिनेट करता है, ऐसे ही राज्यपाल भी एग्लो इंडियन जो होते हैं उनको नॉमिनेट करता है, दैट कम्युनिटीज़ इन द असेंबली, यानी सभा में उनको नॉमिनेट किया जाता है। तो सीटों के बारे में पता चला। 2009 में हमारा 95वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था उसमें ये कहा गया है कि SC और ST के लिए सीटें रिज़र्व होती हैं। 2020 तक इसको रिज़र्व कर दिया गया है स्टेट लेजिस्लेचर में। और जब इस विधानसभा के चुनाव हो चुके होते हैं राज्य में, तो जो गवर्नर होता है उस राज्य का, जिस राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं उसका जो गवर्नर होता है वो एग्लो इंडियन कम्युनिटी जो जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो उनको नॉमिनेट करता है असेंबली में। क्लियर बेटा। ऐसे ही आप देखेंगे इलेक्शन प्रोसेस, किस तरीके से इलेक्शन प्रोसेस होती है। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं एग्लो इंडियन कम्युनिटी के, इनको छोड़ के जो सभी मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द वोटर्स, वो प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के द्वारा चुने जाते हैं। एग्लो इंडियंस को नहीं चुना जाता बेटा, वो तो नॉमिनेटेड होता है गवर्नर के द्वारा। जो मेथड होता है वो अडल्ट फ्रेंचिस होता है, जॉइंट इलेक्शन सिस्टम से होता है, जनरल मेजॉरिटी से होता है, बीन अडॉप्टेड फॉर द सिस्टम। ये सिस्टम में इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया कि जनरल मेजॉरिटी हो, जॉइंट इलेक्शन सिस्टम हो और अडल्ट फ्रेंचिस के द्वारा किया जाए। सभी जो विधानसभा क्षेत्र होते हैं उनमें सिंगल मेंबर्स होते हैं, एक विधानसभा क्षेत्र में एक ही मेंबर इलेक्ट होके आता है। तो बेटा आज आपको समझ में आया होगा किस तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली के जो फॉर्मेशन है वो होता है। पहले मेंबर्स, फिर हमने सीट्स रिजर्वेशन के बारे में पढ़ा और फिर इलेक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ा। कल हम इसकी क्वालिफिकेशन और आगे का जो टॉपिक है पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।